अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशाल अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल फिनोमिनल फैक्ट्स। दुनिया में क्रिमिनल्स की कोई कमी नहीं। वैसे तो ज्यादातर क्राइम्स बड़ी उम्र के लोग करते हैं, लेकिन क्या हो अगर स्कूल गोइंग बच्चे कत्ल करना शुरू कर दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे जालिम बच्चों के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, ये जो दो बॉयज आप देख रहे हैं ये अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। ये दोनों स्टूडेंट थे जो फेयरफील्ड हाई स्कूल में पढ़ते थे। इनकी उम्र 16 साल थी। इन दोनों ने स्पेनिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट रखा हुआ था। इनकी टीचर जिसका नाम नोइमा ग्रेबर था, इनको स्पेनिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट पढ़ाती थी। ये सब्जेक्ट में इतने नील थे कि ये पेपर्स में फेल हो गए। जब ये लोग फेल हुए तो इन्हें न सिर्फ टीचर से डांट पड़ी बल्कि घर वालों से भी खूब डांट पड़ी। ये दोनों अपनी बेइज्जती की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थे और गुस्से की वजह से इन दोनों ने अपनी टीचर से बदला लेने का प्लान बनाया। इनकी टीचर रोजाना पार्क में वॉक करने आती थी। एक दिन दोनों ने सोचा क्यों ना पार्क में ही इस टीचर का काम तमाम कर दिया जाए। ये दोनों मिस नोइमा के आने से पहले ही पार्क में आकर छुप गए। इनकी टीचर एज वेल एज पार्क में आई और पार्क में वॉक करना स्टार्ट कर दी। जब इन्होंने देखा कि आसपास कोई मौजूद नहीं है तो इन्होंने मिस के सर के पीछे वार करके इन्हें बेहोश कर दिया। ना सिर्फ इतना, फिर इन्हें झाड़ियों में ले गए और वहां जाकर इन्होंने चारी टीचर को ना सिर्फ चाकू मारकर कत्ल किया बल्कि आखिर में विलेन ने इसका गला दबाकर कंफर्म किया कि इसकी सांस रुक गई है और ये वाकई मर गई है। इसके बाद इन्होंने टीचर को दफना दिया। जब कुछ दिन तक नोइमा की कुछ खबर न मिली तो उसके फैमिली मेंबर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो इन्हें पता चला कि मिस नोइमा के फोन में एक मैसेज मौजूद था जिसमें लिखा था कि आप मेरी स्पेनिश टीचर हैं और आपका गुड बाय कहने का टाइम आ गया। जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि वो मैसेज विलेन ने किया था। पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। इन 16 साल के लड़कों ने बदला लेने के लिए अपनी ही टीचर को मौत की नींद सुला दिया। इससे ज्यादा जालिम बच्चे इस दुनिया में कहीं और नहीं हो सकते। रॉबर्ट एंड माइकल। दोस्तों, ये 22 जुलाई 2015 की रात थी। पुलिस को एक लड़की की कॉल रिसीव हुई। इसकी आवाज से ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ही तकलीफ में हो और इसने पुलिस को जो बात बताई इसे सुनकर ये लोग हैरान रह गए। इस लड़की का कहना था कि इसके अपने ही 2 भाइयों ने पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया है और इन्हें पुलिस की हेल्प चाहिए। पुलिस फौरन इसके घर पहुंची और जब इन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो वो लड़की खून में लथपथ थी। इसने बहुत ही मुश्किल से हिम्मत करके पुलिस को बताया कि इसके अपने ही 2 भाई रॉबर्ट और माइकल ने पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने इसे हॉस्पिटल भेजकर घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। जब इन्होंने देखा कि एक कमरे में मर्द और औरत की लाशें पड़ी हुई थी, पूरे जिस्म पर चाकू और छुरियों के निशान थे। इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे इन्हें बहुत ही बेदर्दी से मारा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पुलिस को इस घर से 3 मासूम बच्चों की लाशें भी मिली। एनीवेज, पुलिस ने इन दोनों भाइयों को ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में इन्हें घर के पास मौजूद झाड़ियों के अंदर से ढूंढ निकाला। इन दोनों के हाथों और कपड़ों पर लगे खून को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था यही किलर्स हैं। पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और जब इनसे पूछताछ की गई तो न सिर्फ इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया बल्कि इनमें से एक किलर जिसका नाम रॉबर्ट था वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे इसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। रॉबर्ट की उम्र 17 साल थी जबकि माइकल इससे 1 साल छोटा था। जब पुलिस ने माइकल से इन्वेस्टिगेशन की तो इसने बताया असल में रॉबर्ट का प्लान था और वो रातों रात फेमस होना चाहता था, इसलिए इसने ये शॉर्टकट अपनाया और माइकल को अपने प्लान का हिस्सा बना लिया। इसका कहना था कि इन दोनों भाइयों ने ये मर्डर स्कूल में होने वाले हादसे से इम्प्रेस होकर किया। इन्हें लगता था कि ये क्राइम से ज्यादा फेमस हो जाएंगे। ये दोनों स्कूल नहीं जाते थे, इसलिए इन्होंने घर में ही सीरियल किलर बनने का प्लान बना लिया। एनीवेज, कोर्ट ने इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी और आज भी ये दोनों भाई सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ये हादसा इतना भयानक था कि गवर्नमेंट ने इनके पूरे घर को जला डाला ताकि वो किसी को याद भी न रहे और अब इस जगह पर पब्लिक पार्क है। इससे ज्यादा खौफनाक इंसिडेंट दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता। ये 5 जनवरी 2023 की रात थी। अमेरिका के इलाके टोल्सा में एक लड़की ने पुलिस को कॉल की। ये बहुत शदीद घबराई हुई थी और चीख चीख कर पुलिस को बता रही थी कि इसके 9 साल के बेटे को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है। पुलिस फौरन इस औरत के घर आई और जब अंदर जाकर देखा तो एक छोटा सा बच्चा खून में लथपथ था और इसकी माँ शदीद रो रही थी और इसके पूरे जिस्म पर चाकू के निशान थे। शदीद खून भी निकल रहा था। पुलिस ने फौरन इस बच्चे को एम्बुलेंस में डाला और हॉस्पिटल भेजा और खुद घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। जब वो दूसरे कमरे में गए तो वहाँ एक बच्ची मौजूद थी। इससे पहले कि पुलिस इससे कुछ पूछती, इसने खुद ही रो रो कर बताया कि इसने अपने भाई को चाकू से मार मार कर कत्ल करने की कोशिश की है। इस लड़की का नाम एलिस था और इस लड़की की उम्र सिर्फ 12 साल थी। ये अपनी माँ और पुलिस दोनों से बार बार सॉरी कही जा रही थी और मुसलसल रो रो कर अपनी गलती की माफी मांग रही थी।
एनीवेज लड़की को अरेस्ट कर लिया गया, पर अनफॉर्चुनेटली लड़की ने अपने भाई को इतने बुरे तरीके से मारा था कि उस बच्चे की डेथ हो गई। जब पुलिस ने इसकी मां से इन्वेस्टिगेशन की तो उसकी मां ने बताया कि उसे एक खास किस्म की बीमारी है जिसे ADHD कहा जाता है। यहाँ तक कि इस लड़की का ट्रीटमेंट चल रहा था। किसी को भी नहीं पता था कि ये लड़की किसी की जान लेगी। इस हादसे को सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।